अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, आज मैं आप हज़रात के सामने एक अहम मसले को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मसला ये है कि ताड़ी पीना हराम है या हलाल। ताड़ी हम पी सकते हैं या नहीं पी सकते, इस मसले की हम तफसील के साथ आपके सामने वजाहत रखेंगे। उससे पहले एक मुख्तसर सी ये गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल सबील अल जन्ना को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद मालूमात मुस्तकबिल में सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए मसले की तरफ। ताड़ी के हवाले से ये बात समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत खलफशार होता है। बहुत से लोग कहते हैं जायज़ है, बहुत से लोग कहते हैं नाजायज़ है। तो कुछ उसूल हम समझ लेंगे तो बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि ताड़ी के अंदर अगर झाग पैदा हो जाता है, फेन पैदा हो जाता है, तो ताड़ी पीना हराम और नाजायज़ हो जाएगा। ताड़ी के अंदर झाग पैदा नहीं होता, फेन पैदा नहीं होता, तो ताड़ी पीना उस वक्त हलाल होगा, जायज़ होगा। उस वक्त हम उसको ताड़ी नाम न देकर तार का रस नाम दे सकते हैं, तार का जूस नाम दे सकते हैं, शरबत नाम दे सकते हैं। अरबी में उसको नियरा कहते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सूरज निकलने के बाद ताड़ी पीना हराम हो जाता है और सूरज निकलने से पहले ताड़ी पीना हलाल रहता है, लेकिन इसका एतबार नहीं है। हम मसले को इससे नहीं नापेंगे, मसले को हम इससे नहीं परखेंगे कि सूरज निकला कि नहीं निकला, धूप निकली कि नहीं निकली। धूप निकल गई तो ताड़ी पीना हराम, धूप नहीं निकली, सूरज नहीं निकला तो ताड़ी पीना हलाल। हम मसले को इससे नहीं जांचेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि ताड़ी के अंदर झाग पैदा हुआ या नहीं पैदा हुआ। अगर झाग पैदा हो गया तो हराम है, नहीं पैदा हुआ तो हलाल है। क्यों? इसलिए कि ताड़ी में जब झाग पैदा होता है या फेन पैदा होता है तो उसके अंदर नशा आ जाता है। ताड़ी के अंदर नशा पैदा होता है और नशा आवर चीज़ हराम है। अब पीने वाले को, जो ताड़ी पी रहे हैं, उनको नशा आए या ना आए इसका एतबार नहीं है। क्यों? असल मसला ये देखना है कि ताड़ी के अंदर झाग और फेन पैदा हुआ है या नहीं। अगर झाग फेन पैदा हुआ तो मतलब ये है कि उसके अंदर नशा पैदा हो गया है, अब उसके अंदर नशा है। अब पीने वाले की तो एक आदत होती है, वो रोज़ पीते हैं, सुबह शाम दोपहर घैला का घैला पी जाते हैं। तो अब वो कितनी भी नशा आवर चीज़ रहे, उनको नशा नहीं आता, उनकी बॉडी और उनका दिमाग उसको जो है बर्दाश्त कर लेता है। तो पीने वाले को नशा आए या ना आए इसका एतबार नहीं है। अगर ताड़ी के अंदर नशा पैदा हो गया तो हराम है, नशा पैदा नहीं हुआ तो हलाल है। समझेंगे कैसे कि नशा पैदा हुआ? उस वक्त समझेंगे कि अगर झाग पैदा हो जाता है तो समझेंगे कि नशा पैदा हो गया, और अगर झाग पैदा नहीं होता तो समझेंगे कि नशा पैदा नहीं हुआ। तो नशा पैदा नहीं हुआ, उसके अंदर नशा नहीं आया, झाग न होने की वजह से, फेन न होने की वजह से, तो हम उसको रस समझकर, उसको हम नियरा समझकर, उसको हम ताड़ी का जूस समझकर पी सकते हैं। ये सेहत के लिए मुफीद भी हो सकता है। लेकिन ये फजूल की बातें हैं कि हमको नशा नहीं आता, इसका भी एतबार नहीं। इस बात का भी एतबार नहीं कि हम तो सूरज निकलने से पहले और धूप निकलने से पहले पीते, इस बात का भी एतबार नहीं। असल हमें ये देखना है कि उसमें झाग पैदा हुआ है या नहीं हुआ है, फेन पैदा हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब झाग पैदा होगा तो नशा पैदा होगा और ताड़ी हराम हो जाएगी, और जब झाग पैदा नहीं होगा तो नशा पैदा नहीं होगा तो ताड़ी हलाल रहेगी, जायज़ रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।